इंसीजर किसको बोलते हैं? जो आगे वाला आपका 2 दांत होता है ना, उसको इंसीजर बोलते हैं। तो इसका काम क्या है? काटने का काम होता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर काटना है तो वो इंसीजर वाला दांत करेगा, मतलब 2 आगे का जो चौड़ा दांत होता है वो करेगा। अब कैनिन, कैनिन क्या काम करेगा? ये फाड़ने का काम करेगा। नमस्कार दोस्तों, ओशियन ज्ञान एकेडमी आप सभी का स्वागत करता है। और आज हम लोग ह्यूमन टीथ यानी कि मानव दंत कितने प्रकार के होते हैं और किसका क्या काम है वो याद करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो दांत होता है, हमारे मुंह में जो दांत होता है वो बेसिकली 4 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला इंसीजर, जिसको हिंदी में कृतंक कहते हैं। हालांकि इसका हिंदी आप नहीं याद करिएगा, आप इंग्लिश में ही याद कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में हिंदी नहीं लिखा हो रहा था। इसी को इंसीजर को हिंदी में इंसीजर लिख देगा। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश में ही याद करें, मतलब हिंदी में याद भी कीजिएगा तो इंसीजर को इंसीजर लिख दीजिएगा। अब दूसरा कैनाइन है तो कैनाइन को कैनाइन लिख दीजिएगा। प्री मोलर है तो प्री मोलर को प्री मोलर लिख दीजिएगा। वैसे इसका हम हिंदी भी लिख दिए हैं। और लास्ट में मोलर है, तो देखते हैं कौन कौन सा था। इंसीजर है, कैनाइन है, प्री मोलर और मोलर। तो इंसीजर का जो एडल्ट मतलब वयस्क आदमी में वो इंसीजर कितना होता है? 2 होता है। कैनाइन कितना होता है? 1 होता है। प्री मोलर कितना होता है? 2 होता है। और मोलर 3 होता है। अगर वही हम लोग बच्चा में देखेंगे, चाइल्ड में, तो वो इंसीजर 2 होता है, कैनाइन 1 होता है और प्री मोलर नहीं होता है, और मोलर 2 होता है। अब देखिए, ये तो नाम हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि इसका काम क्या है। तो देखिए, इंसीजर, इंसीजर किसको बोलते हैं? जो आगे वाला आपका 2 दांत होता है ना, उसको इंसीजर बोलते हैं। तो इसका काम क्या है? काटने का काम होता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर काटना है तो वो इंसीजर वाला दांत करेगा, मतलब 2 आगे का जो चौड़ा दांत होता है वो करेगा। अब कैनिन, कैनिन क्या काम करेगा? ये फाड़ने का काम करेगा। और किसी चीज़ को फाड़ना है, मतलब ये जनरली नुकीला होता है ये। ठीक है, ये देखिए, ये धारदार होता है लेकिन ये नुकीला होता है, तो ये फाड़ने का काम करता है। और प्री मोलर, प्री मोलर का क्या काम होता है? प्री मोलर का काम होता है मतलब क्रश करने का। क्रश मतलब कि वो पीसने का काम होता है। और प्री मोलर के बाद वो जो थोड़ा और बचता है उसको सबसे महीन पार्ट में कौन पीस देता है? मोलर पीस देता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब मोलर को हम लोग विजडम टीथ भी बोलते हैं। विजडम टीथ मतलब जो ज्ञान, वो नहीं बोलते ज्ञान का दांत, गांव के भाषा में हम लोग बोलते हैं कि ज्ञान का दांत। ठीक है, तो इसको मोलर को बोलते हैं। बहुत सारे दोस्त तो ये सोच रहे होंगे कि अरे अपने मुंह में तो 32 दांत होता है, लेकिन यहाँ पे तो मात्र 2 1 3 3 2 1 3 2 5 3 8, मात्र 8 ही दांत है। तो देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है ना, ये 8 दांत है, वो सिर्फ एक तरफ का दांत है। मतलब ऊपर या नीचे कहीं भी मान लें, अगर मान लें हम लोग नीचे का मानते हैं तो नीचे का एक तरफ का दांत 8 है। ठीक, देखिए, नीचे का एक तरफ का दांत 8 हो गया, दूसरे तरफ का दांत 8, तो 8 8 16, तो 16 नीचे और 16 ऊपर, यानी कि इसको अगर 4 करेंगे तो ये 32 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह बच्चा में कितना है? 2 1 3 और 2 5, तो 5 है एक तरफ का। ठीक है, मतलब अगर नीचे का कहेंगे तो नीचे का एक तरफ का, और ऊपर कहें तो ऊपर का, तो ये 4 पार्ट में होता है, तो ये 20 हो गया। ठीक है, तो ये अपने मतलब एडल्ट यानी कि वयस्क मानव में कितना? 32 होता है, और चाइल्ड में 20 होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब दांत का बात करते हैं, तो दांत के बाद हम लोग फिर चलते हैं जौ में, जो मतलब जबड़ा होता है। तो देखिए, जो लोअर जौ होता है यानी कि निचला जबड़ा, उसको हम लोग टेक्निकली क्या बोलते हैं? मतलब एग्जाम में क्या लिखा रहेगा, या फिर पूछेगा कि आपको लोअर जबड़ा को क्या बोलते हैं, तो इसको मैंडिबल बोलते हैं। ठीक है,
और अपर जबड़ा को मैक्सिला बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसको याद कैसे करेंगे, किसको मैंडिबल बोलेंगे, किसको मैक्सिला बोलेंगे, तो ये कन्फ्यूज़न कर देता है। तो देखिए यहाँ पे माइंड जैसा दिख रहा होगा, MAND, माइंड, माइंड जैसा दिख रहा है। तो माइंड क्या कहाँ होता है, ऊपर होता है। तो ये हम लोग इसका उल्टा याद करेंगे कि जो माइंड वाला होगा वो नीचे वाला होगा, यानी कि लोअर जबड़ा को मैंडिबल बोलेंगे, यानी कि माइंड यानी कि मैंडिबल। ठीक है, तो ये हम लोग उल्टा याद करेंगे, ये बस यही ध्यान रखना होगा। और देखिए अब हम लोग बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि जो हमारा जबड़ा है ऊपर और नीचे वाला वो दोनों मूव करता है, लेकिन ये सोचना गलत है। हमारा जो मूव करता है जबड़ा वो सिर्फ लोअर जॉ करता है। देखिए इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है मूवेबल होता है, सिर्फ लोअर जॉ मूवेबल होता है और अपर जॉ क्या होता है, फिक्स होता है। तो ये बहुत क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि कौन सा जॉ मूवेबल होता है और कौन सा जॉ फिक्स होता है, लेकिन उसमें लोअर जॉ और अपर जॉ ऑप्शन नहीं देता है, उसमें ऑप्शन देता है मैंडिबल और मैक्सिला। तो ये आप ध्यान रखिएगा, हमने आपको इसको याद करने का ट्रिक बता दिया कि माइंड रहेगा तो लोअर जॉ यानी कि मैंडिबल। चलिए देखिए अब एक लास्ट क्वेश्चन है कि हाथी का जो दांत होता है जो कि बाहर निकला होता है वो कौन सा होता है। मतलब ये 3-4 प्रकार का दांत होता है, इसी में से कोई होगा। तो ये मैं आपको बता दूं कि वो जो निकला हुआ होता है वो सेकेंड इंसीजर। अब देखिए इंसीजर 2 ठो है, तो लेकिन जो सेकेंड इंसीजर होगा वो निकला हुआ होता है, यानी कि सेकेंड इंसीजर। सेकेंड इंसीजर जो होता है, हाथी का दांत जो निकला हुआ होता है वो सेकेंड इंसीजर होता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।